नमस्कार भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, युवा, बच्चों और वयोवृद्ध बुजुर्गों, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। अभी मैं तुरंत एक अध्ययन करके आया और वो क्या अध्ययन किया मैंने कि जिन विषयों पर मैं अपने आप को चलाता घुमाता रहता हूँ कि स्वास्थ्य, सुशिक्षा और रोजगार, ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। उदाहरण के लिए कि मेरा ये तन है, ऐसे ये पूरा का पूरा वतन है और ये पूरा का पूरा विश्व है। इसको संसार कहो तो इसको शरीर कहो, इसको देश कहो तो इसको देह मान लो। तो जिस देह का, जिस शरीर का स्वास्थ्य खत्म हो जाए, जिसका विवेक खत्म हो जाए, बुद्धि खत्म हो जाए, और नंबर 3 जिसका रोजगार खत्म हो जाए, तो मुझे बताइए वो व्यक्ति, वो शरीर, वो ढांचा कब तक खड़ा रहेगा। तो सेम टू सेम वही हालत आज आपके भारत देश की हो गई है। ना तो स्वास्थ्य बचा, ना शिक्षा बची और ना बच्चों के लिए रोजगार बचा। तो फिर क्या उम्मीद करते हो ऐसे भारत से और भारत के उन कर्णाधारों से जो तुम्हें आगे कोई नई टॉर्च लेके रोशनी दिखाएगा। जागो, समझो, पहचानो कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। आज 56-57 हजार विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इधर सरकार स्कूलों की भर्ती दिखा रही है। तो ये क्या ड्रामा है? ये महज एक नाटक है, इससे फालतू और कुछ नहीं। मेरा मानना है, मेरे जैसे बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि अगर देश को बचाना है तो देश की जनता को जागना पड़ेगा, उस महाराष्ट्र की तरह जो 25 साल तक बिना राजा के और लड़ता रहा मुगलों से। उदाहरण है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उदाहरण है। शिवाजी महाराज नहीं रहे, संभाजी नहीं रहे, तो वहाँ के हर नागरिक ने अपने आप को शिवाजी और संभाजी घोषित कर दिया कि मैं शिवाजी, मैं संभाजी, और वो 25 साल तक लड़े महाराष्ट्र की धरती पर। तो आज इस देश की धरती पर युवाओं को कैसा नशा छा गया। अरे जब अनपढ़ लोग थे, जब उनके अंदर देशभक्ति थी, आज पढ़े लिखे लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम और प्यार नहीं रहा। अपने परिवार, अपने समाज के प्रति कोई उनका प्रेम प्यार और बहार नहीं रहा। कब तक सोओगे? जागना तो पड़ेगा। और नहीं तो आप जानते हो कि जो व्यक्ति जानबूझकर जागने का, सोने का नाटक करता है, जो व्यक्ति जानबूझकर सोने का नाटक करता है, वो सबसे बड़ा इस देश के लिए दुष्ट, दुराचारी और अपराधी होता है। इसलिए अगर सोए हो तो जाग जाओ और जागे हो तो उठ जाओ और खड़े हो जाओ राष्ट्र और समाज के लिए। वो वक्त था जब इस देश का अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्र के लिए लड़ता था, पढ़े लिखे भी लड़ते थे। वो वक्त था। लेकिन अब अगर आप आंखें मूंद के बैठे रहे, कान बंद करके सोते रहे, पड़े रहे, तो अब आपको कोई इस देश का देवी या देवता या भगवान बचाने नहीं आएगा। कोई पहले भी नहीं आया था और अब भी नहीं आएगा। ये गारंटी है इस बात की। इसलिए मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग लगे हुए हैं जगाने में, लेकिन नशा ने इस देश को अपने जाल में ऐसा फंसा लिया है कि उसे फुर्सत ही नहीं है, न सुनने की न समझने की। तो जो प्रबुद्ध जन हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि जागो, उठो और
संभालो अपने आप को और संघर्ष करो इस देश में व्याप्त कुरीतियों का, नशा का, अशिक्षा का, बेरोजगारी का, इनका विरोध करो, संगठित हो जाओ। ये धर्म और पाखंड तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। इसलिए इस धर्म और पाखंड को त्याग कर शिक्षा का हथियार बनाओ और अपने आप में स्वाभिमान का जीवन जीने का संकल्प लो, तब ये राष्ट्र आपका बचेगा, नहीं तो डूबने से बच नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भाई और बहनों का आभार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपसे कि शायद आपके कान खुलेंगे और आँखें देखेंगी और ये सुनेंगे और समझोगे और आगे बढ़ोगे और राष्ट्र को बचाने का प्रयास करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत सादर आभार और धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।